डार्क इंटेलिजेंस वो कला है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं को नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को पढ़ता है, अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सामने वाले की कमजोरी पहचानता है और हर चाल को शोर से नहीं बल्कि खामोशी से चलता है। यही वो क्षेत्र है जहां साधारण बुद्धि खत्म हो जाती है और माकियावेलियन सोच शुरू होती है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी लोग उसे दिखाना चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति केवल शब्दों पर भरोसा करता है वो धोखा खाता है, लेकिन जो व्यक्ति व्यवहार, हाव भाव और टाइमिंग को पढ़ता है वही असली खेल समझता है। माकियावेली की रणनीति यही सिखाती है कि इंसान को हराने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर होना जरूरी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा सजग होना जरूरी है। जब लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखों में छिपा डर या लालच देखो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसके फायदे का एंगल समझो, क्योंकि डार्क इंटेलिजेंस भरोसा करने से पहले विश्लेषण करना सिखाती है। ये तुम्हें पैरानॉइड नहीं बनाती बल्कि प्रिपेयर्ड बनाती है। याद रखो, हर इंसान अपने स्वार्थ से संचालित होता है। कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो उसके पीछे या तो भावनात्मक जरूरत होती है या कोई छिपा हुआ लाभ, और जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही मैनिपुलेशन से बच पाता है। माकियावेलियन माइंडसेट कहता है कि सीधे टकराव में ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ो। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, उसकी मंशा समझो, क्योंकि जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। डार्क इंटेलिजेंस का दूसरा नियम है रिएक्शन नहीं, कैलकुलेशन। हर कदम सोच समझ कर उठाओ, हर शब्द नाप कर बोलो, क्योंकि एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया महीनों की बनाई छवि नष्ट कर सकती है। लोग अक्सर ताकत को आवाज में ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत धैर्य में होती है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझने लगता है। साइलेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर इंसान को गलती करने पर मजबूर करता है। माकियावेली ने सिखाया कि अगर तुम सीधे युद्ध नहीं जीत सकते तो नैरेटिव बदल दो, परसेप्शन बदल दो, क्योंकि परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। इसलिए अपनी इमेज को स्ट्रेटेजिक रखो, सबको अपनी पूरी कहानी मत बताओ। हर व्यक्ति को तुम्हारे इरादों का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। रहस्य हमेशा आकर्षण और भय दोनों पैदा करता है, और ये दोनों इन्फ्लुएंस के सबसे बड़े हथियार हैं। डार्क इंटेलिजेंस तुम्हें सिखाती है कि भावनाएं उपयोग करने की चीज हैं, उनमें बहने की नहीं। एम्पैथी रखो लेकिन वल्नरेबिलिटी मत दिखाओ, समझो लेकिन रिवील मत करो, ऑब्जर्व करो लेकिन एक्सपोज मत हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह खोल देता है वो प्रेडिक्ट हो जाता है, और प्रेडिक्टेबल व्यक्ति आसानी से मैनिपुलेट किया जाता है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, खिलाड़ी और मोहरे। मोहरे रिएक्शन से चलते हैं और खिलाड़ी कैलकुलेशन से। अगर तुम हर बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चुनते हो तो तुम मोहरा हो, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म साइलेंस चुनते हो तो तुम खिलाड़ी हो। माकियावेलियन सोच तुम्हें सिखाती है कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि बाउंड्री सेट करने से मिलता है। जब तुम बिना चिल्लाए अपनी लिमिट्स डिफाइन करते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि डार्क इंटेलिजेंस का तीसरा नियम है एक्सेस कंट्रोल। हर किसी को अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान मत दो। स्कैरसिटी वैल्यू बढ़ाती है। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो तो तुम ऑर्डिनरी हो, लेकिन अगर तुम्हारी प्रेजेंस लिमिटेड है तो तुम वैल्यूएबल हो। यही साइकोलॉजी पावर डायनामिक्स बनाती है। लोग उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए खुद को रेयर बनाओ, हर डिस्कशन में हिस्सा मत लो, हर कंट्रोवर्सी में मत कूदो, क्योंकि न्यूट्रलिटी कई बार सबसे पावरफुल स्टैंस होती है। माकियावेली ने कहा था कि शासक को प्यार और डर दोनों का संतुलन समझना चाहिए, लेकिन अगर चुनाव करना पड़े तो डर ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब क्रूएल्टी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। अगर तुम अपने प्रिंसिपल्स पर अड़िग रहते हो तो लोग तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देते हैं। डार्क इंटेलिजेंस का चौथा नियम है इमोशनल डिटैचमेंट। अटैचमेंट जजमेंट को कमजोर करती है, इसलिए डिसीजंस फैक्ट्स पर लो, फीलिंग्स पर नहीं। जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वो अक्सर पछताता है, लेकिन जो व्यक्ति ऑब्जर्व करके वेट करता है वो सही समय पर स्ट्राइक करता है। टाइमिंग ही स्ट्रैटेजी है, जल्दबाजी दुश्मन है, पेशेंस वेपन है। जब तुम सही समय तक चुप रहते हो तो तुम्हारी एंट्री इम्पैक्टफुल होती है। याद रखो, इन्फ्लुएंस लाउड होकर नहीं बल्कि सटल होकर बढ़ता है। लोगों को ऐसा महसूस होने दो कि निर्णय उनका है जबकि दिशा तुम्हारी हो। यही साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग है। प्रश्न पूछो लेकिन डायरेक्ट आरोप मत लगाओ, सुझाव दो लेकिन आदेश मत दो, क्योंकि इनडायरेक्ट कंट्रोल हमेशा ज्यादा प्रभावी होता है।
डार्क इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन नहीं बल्कि अवेयरनेस है। ये तुम्हें सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे मोटिव खोजो, हर अलायंस के पीछे एजेंडा समझो और हर प्रॉमिस के पीछे पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करो, लेकिन साथ ही खुद को इतना डिसिप्लिन बनाओ कि तुम्हारे खिलाफ कोई वही खेल न खेल सके, क्योंकि अल्टीमेट पावर सेल्फ कंट्रोल है। अगर तुम अपनी इच्छाओं, गुस्से और ईगो को मैनेज कर सकते हो तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही इनर फोर्ट्रेस है, और जो अपने भीतर किला बना लेता है उसे बाहर की आंधियां हिला नहीं पाती। इसलिए अपनी सोच को शार्पन करो, ऑब्जर्वेशन को वेपन बनाओ, साइलेंस को शील्ड बनाओ और स्ट्रैटेजी को स्वॉर्ड, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो भावनाओं के शोर में भी तर्क की आवाज सुन पाता है। अगर तुम सच में डार्क इंटेलिजेंस के इस स्तर को सीखना चाहते हो, जहां तुम रिएक्शन से ऊपर उठकर कैलकुलेशन से जीना शुरू कर दो, जहां लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें लेकिन तुम क्वाइटली गेम बदल दो, तो इस माइंडसेट को अपनाओ, खुद को डिसिप्लिन करो और हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं मोहरा हूं या खिलाड़ी? क्योंकि चुनाव तुम्हारा है और जो अपनी चाल खुद चुनता है वही असली शक्ति का मालिक बनता है।